उधर बारामूला के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद आज पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करेंगे। अदालत के हुक्म के मुताबिक उन्हें 2 रोज हिरासती पेरोल की मंजूरी दी गई है। इस दौरान उन्हें सेलफोन और इंटरनेट के इस्तेमाल से रोका गया है। इंजीनियर रशीद के मीडिया से बात करने पर भी ममानियत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 11 और 13 फरवरी को पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए हिरासती पेरोल को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बजट के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर आला अरकान असम्बली, DDC चेयरपर्सन और दीगर शोबों के नुमाइंदों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तालीमी और सियाहत के शोबे से वाबस्ता अफराद से बातचीत की। काबिल गौर बात है कि बजट के हवाले से पहली बार तालीम के शोबे में वाबस्ता स्टेक होल्डर से मशावरत की जा रही है। जम्मू कश्मीर असम्बली का बजट इजलास आइंदा महीने 3 मार्च से शुरू होगा। तो बजट पर मशावरत हो रही है, जिस पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मशावरत का अमल जारी है। बजट की तैयारी में जुटी जम्मू कश्मीर हुकूमत, अरकान असम्बली और दीगर स्टेक होल्डर से मशावरत जारी है। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में कई साल के बाद यह बजट एक तरह से पेश किया जाएगा और क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद एक तरह से मशावरत में लगे हुए हैं, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत और मशवरा किया जा रहा है। चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से सरोज कफील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद अब जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था, यानी जम्मू कश्मीर के बजट के लिए, और वो बजट 3 मार्च को पेश होना है, लेकिन उससे पहले इसमें किसी तरह की कमी ना रह जाए या किस सेक्टर में किस तरह से बजट की जरूरत है, इस पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। किस तरह से इसे देखा जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। करीबन 7.5 साल बाद इस तरह से असेंबली में बजट सेशन होगा और जिस तरह से आप जानते हैं पीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो उनके पास अभी रखा हुआ है। हालांकि काफी क्रिटिसिज्म भी होता है, उनके ऑपोजिशन कहते हैं कि फाइनेंशियल एक्सपर्टीज नहीं है इनके पास। तो खैर लगभग 7.5 साल बाद जो बजट सामने आएगा अभी 3 मार्च से जो स्टार्ट होगा, उस पर कई सारे, ऐसा पहली बार हुआ है कि प्री बजट मीटिंग्स लिए है किसी मुख्यमंत्री ने। तो उसमें से सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एजुकेशन स्टेक होल्डर्स है। आज तक 1951 से आज जब एजुकेशन एक्ट बना था तब से लेके आज तक जितने भी मुख्यमंत्री यहाँ पे हुए हैं उनको कभी प्री बजट मीटिंग्स में इस तरीके से नहीं बुलाया गया था। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्यों है यहाँ पर जब हम एजुकेशन स्टेक होल्डर्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला चल रहा है पिछले 1.5 साल से यहाँ पे वो ये है कि कई सारे ऐसे रेप्यूटेड स्कूल्स हैं जो पिछले 100 साल से 150 साल से स्टेट लैंड्स पे रन कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि स्टेट लैंड्स पे जहां जहां स्कूल्स होंगे उन स्कूल्स को वेकेट करना पड़ेगा। तो ये मसले भी डिस्कस किए जाएंगे स्टेक होल्डर्स के थ्रू। वही सबसे बड़ा दूसरा मसला जो है, आपने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि न सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को बल्कि प्राइवेट स्कूल्स को भी वो किताबें अब फराहम करेंगे। लेकिन अभी आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता लगा है कि अभी तक महज 20% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन किताबों का। और आप देखिए सेशन चेंज हुआ है तो मार्च में अभी बच्चे वापस स्कूल अपना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ ही साथ जो इस टाइम एजुकेशन पे GST लगा हुआ है। तो ऐसे कई सारे मसले हैं जो इन स्टेक होल्डर्स ने सामने एड्रेस किए और पहली बार ऐसा हुआ है कि इन स्टेक होल्डर्स की सुनवाई हुई है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, वही हमने साथ ही साथ देखा एक मेजर डाउनफॉल हुआ एजुकेशन में, करीबन 10 से 12% का डिक्लाइन हुआ है लिटरेसी रेट में। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ये स्टेक होल्डर्स सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। और हमने देखा जब ये गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, सबसे पहला जो इन्होंने बड़ा स्टेप लिया था वो एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यतू की तरफ से आया था, जो सेशन चेंज का था। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस वक्त एजुकेशन से जुड़े हुए, और ये गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स का कहना है कि कम से कम सीरियस है एजुकेशन को लेकर और कई सारे मसलों पे इनकी नजरसानी इस वक्त हो रही है। जी हुरैरा। बिल्कुल सरोज, जिस तरह से आपने बताया कि एक लंबे इंतजार के बाद अब फिर से बजट पेश किया जाएगा, और ख़ासतौर से अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जो शहरी और अर्बन इलाके हैं वो तो हैं, लेकिन अगर आप देही और दूरदराज के इलाकों में जाइए तो वहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आज भी जो बुनियादी मसले हैं, चाहे पानी, बिजली, सड़क, इस तरह से जो मसले हैं वो भी
एक तरह से हैं, और यही वजह है कि गवर्नमेंट जो देहाती इलाके हैं, जो दूर दराज आउटस्कर्ट्स के इलाके, उन पर भी फोकस कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें जो दूर दराज के इलाके हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी जो इस वक्त दिक्कत आ रही है वो ये है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, या तो बीच में धांधली हो रही है, कोई ऐसे ब्रोकर्स उनको प्रॉपरली उन स्कीम्स को किस तरीके से अवेल किया जाए, उनसे कैसे मुनाफा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो उनका एक बहुत बड़ा मसला है। साथ ही साथ टूरिज्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा मसला है। वो चाह रहे हैं कि जो इस वक्त PIL दर्ज किया गया है कि नई कंस्ट्रक्शन ना सोनमर्ग, ना पहलगाम और ना गुलमर्ग में होनी चाहिए, तो वो बैन जो है वो हट जाए कहीं ना कहीं। क्योंकि आपने देखा होगा PDP भी अभी हाल ही में काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे कि 300 से ज्यादा होटल इस वक्त बन रहे हैं पहलगाम में, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो जब उमर अब्दुल्ला इन सब तमाम स्टेक होल्डर्स से मिल रहे हैं, भले फिर वो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से जुड़े हैं या टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, तो इन जो ये छोटी छोटी बातें हैं इनका खास ख्याल रखा जा रहा है। कि कहीं पर अगर हाउस बोट से आप देख लीजिए, कुल मिला के 940 हाउस बोट हैं इस वक्त डल और निगीन के अंदर, तो वहाँ जो हाउस बोट एसोसिएशन है वो भी कल ही CM उमर अब्दुल्ला से मिले हैं। तो उन्होंने भी एक प्रस्ताव रखा है कि कम से कम हमें और 100-150 हाउस बोट्स बनाने की इजाजत मिले। तो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मिला जा रहा है, न सिर्फ रूरल एरियाज से बल्कि अर्बन एरियाज से भी मिला जा रहा है। वही देखिए, स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा मसला है कि स्मार्ट सिटी का काम जहां जहां भी पेंडिंग है उस पर जल्दी से क्लोजर हो जाए। तो कई सारे ऐसे मसले हैं जो इवेंचुअली अब एक एक करके देखिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये उठाएंगे। चैलेंजेस भी काफी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि ऑपोजिशन जो है उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म वाला एक ही पॉइंट है इस वक्त, वो ये है कि उमर अब्दुल्ला जो है उनको फाइनेंस का बिल्कुल भी कुछ नो हाउ नहीं है। या तो वो पोर्टफोलियो उन्हें किसी और को देना चाहिए था, या तो फिर फाइनेंस की पहले सूझबूझ होनी चाहिए थी। तो उमर अब्दुल्ला के लिए भी चैलेंज रहेगा पहली बार जम्मू कश्मीर का एक बजट पेश करना। हालांकि उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो काफी सारे फैक्टर्स रहेंगे इसमें। और उसके बाद बीजेपी के जो 29 MLAs है वो किस किस चीज पे अग्री करेंगे, किस किस चीज पे डिसअग्री करेंगे, वो 3 मार्च को ही पता लग पाएगा। अबू बिल्कुल सरोज, यानी ऐवान के अंदर, असेंबली के अंदर भी और बाहर भी, दोनों जगह एक तरह से फोकस करना होगा इस नई सरकार को। और बजट पर अब गौर व फिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन किस तरह का पूरा शेप होगा ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज कफिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तमाम जानकारी देने के लिए।